नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की हसीन संगीतमय शाम में, जिसका नाम है दो सितारों का मिलन, ड्यूएट्स ऑफ रफ़ी साहब एंड लता मंगेशकर जी। कोरोना के दौरान संगीत के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए हमने इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया। कोविड जब थोड़ा बहुत चला गया और लाइव प्रोग्राम्स होने लगे, तो कहीं ना कहीं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जो हमने रिश्ता बनाया था उसमें थोड़ी सी दूरियां आ गई। लेकिन आज मैं बहुत ही खुश हूँ फिर से एक बार कि हम इस वर्चुअल रिश्ते को फिर से एक बार निभाने यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो हमारे संगीत के चाहने वाले लोग हमसे दूर हैं, फिर से एक बार उन्हें मिलने का मौका हमें दिया जा रहा है। आज के इस प्रोग्राम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, कॉन्सेप्चुलाइज किया है, मिस्टर मुस्तफ़ा अजमेरी फ्रॉम यूएसए, उनका हम फिर से एक बार बहुत ही धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी कि आपकी वजह से अब हम हमारे दूर बैठे श्रोताओं से फिर से एक बार मिल पाएंगे, विश्व भर के संगीत प्रेमियों को एंटरटेन कर पाएंगे। आज के इस प्रोग्राम को वर्चुअली आप तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने पूरा मैनेजमेंट संभाला, वो हैं आज की हमारी शीर्षक गायिका प्रियंका बासु। चलिए दोस्तों, आज के इस संगीत के सफ़र की शुरुआत करते हैं। 31 जुलाई रफ़ी साहब का जन्मदिन होता है, इसलिए हमने सोचा कि 31 गानों का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र हम आपके लिए प्रेजेंट करें। इस सफ़र को हमने 2 हिस्सों में बांटा है, पार्ट 1, पार्ट 2। आज पार्ट 1 हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। प्यार एक बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत बड़ा एहसास है। प्यार के बिना हम हमारी ज़िंदगी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। इस प्यार पर न जाने कितने खूबसूरत गाने बने हैं। ये है बहुत ही छोटा सा शब्द, लेकिन न जाने कितने और छोटे छोटे अरमानों को ये जन्म देता है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगला जो नगमा है ऐसे ही एक बहुत ही प्यारे से अरमान को बयां करता है। हर प्यार करने वाला शख्स ऐसा चाहता है कि वो अपने साथी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत परिवार बनाए, ज़िंदगी बिताए जिसमें ढेर सारी खुशियाँ हो। और आज उस खूबसूरत सपने को एक गीत के माध्यम से हम आपके साथ बांटने जा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम के शीर्षक गायक, सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी इंटरनेशनल आर्टिस्ट, वॉइस ऑफ रफ़ी, मिस्टर चिराग देसाई, और आज की दूसरी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, ऑल इंडिया रेडियो के रिनाउंड आर्टिस्ट, बहुत ही वर्सटाइल इंटरनेशनल आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगर प्रियंका बासु। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। ऐसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा। रिमझिम बरसता सावन होगा।
प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे, प्रेम की गली में, ओ प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाएंगे। गलियां ना मिले ना सही, कांटों से सजाएंगे, बगिया से सुंदर वो बन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। सपना अपना जीवन होगा। झिलमिल सितारों का आंगन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। रिम झिम बरसता सावन होगा। सावन होगा। सावन भारतीय फिल्म जगत में एक एक्टर ऐसे थे जिनके लिए किशोर कुमार साहब ने भी बहुत सारे गाने गाए हैं, रफ़ी साहब ने भी बहुत सारे गाने गाए थे। किसने ज़्यादा गाए ये कहना नामुमकिन है, लेकिन दोस्तों रफ़ी साहब ने जो उनके लिए गाने गाए वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मेलोडियस, रोमांटिक थे, बिल्कुल उनके अंदाज की तरह, और वो नाम है देव साहब। देव साहब ने हमें प्यार की मॉडर्न परिभाषा सिखाई, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत सारे जवां दिलों में प्यार का पहला एहसास देव साहब ने भी शायद जगाया होगा। आज उनके करियर का एक बहुत ही रोमांटिक गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं। देव साहब और माला सिन्हा जी पे पिक्चराइज्ड फिल्म का नाम लव मैरिज। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढलना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। कहीं ढलना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। तू झुम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी छुरी ये जालिम नजर तुम्हारी। तू झुम के चले तो दिल पे चले कटारी, है मीठी
गुनगुन गूंजे राग आज पवन में, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। नहीं ढलना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी, हुआ असर कि हमने नजर झुका दी। वो क्या चीज थी मिला के नजर पिला दी, हुआ असर कि हमने नजर झुका दी। अरे होंगी दो दो बात आज मिलन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। नहीं ढलना जाए रात, टूट न जाए सपने, अरे धीरे धीरे चल चांद गगन में। धीरे धीरे चल। रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों ने महज 13-14 साल की उम्र में संगीत के साथ, भारतीय फिल्म संगीत के साथ अपना रिश्ता जोड़ा। न जाने कितनी स्ट्रगल देखी, न जाने कितना रियाज किया, तब जाकर उन्हें अपने करियर का पहला गीत मिला। दोस्तों, हमेशा वो दोनों अपने काम के प्रति निष्ठावान रहे। शायद इसी वजह से आज वो उस मकाम पर हैं जहाँ पर शायद कोई भी कलाकार होने की सिर्फ उम्मीद ही कर सकता है। दोस्तों, हर एक गीत को उन्होंने इतना दिल से निभाया है कि आज भी उनके जाने के इतने सालों बाद भी ये सारे गाने हमारे दिल में, हमारे दिमाग पर, हमारी ज़िंदगी में बसे हुए हैं। दोस्तों, दिल से हम इन दोनों कलाकारों को प्रणाम करते हैं, उन्हें दिल से स्वरांजलि देते हैं और अगले नगमे का आनंद लेते हैं। फिल्म मस्ताना से अगला नगमा हमने आपके लिए चुना है। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा, उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे। छेड़ मेरे हमराही। मिलके ना बिछड़े ये दिल ये पल ये आंखें, ये दिल ये पल ये आँखें, आके ना जाए ये रुत ये दिन ये रातें, ये रुत ये दिन ये रातें। मौसम बागों में आते जाते रहे। छेड़ मेरे हमराही गीत कोई ऐसा,
गुनगुनाते रहे, छेड़ मेरे हमराही। पीछे रह जाए जीवन की सब सीमाएं, जीवन की सब सीमाएं, ऐसी मस्ती में हम सब चलते ही जाएं, हम बस चलते ही जाए। राहों में कदम डगमगाते रहे, छेड़ मेरे हमराही, गीत कोई ऐसा उम्र भर हम जिसे गुनगुनाते रहे, छेड़ मेरे हमराही, गीत कोई ऐसा, छेड़ मेरे हमराही। कहते हैं कि प्यार की जो शुरुआत है वो आँखों से होती है। जो बात ज़ुबान नहीं कह सकती, जो प्यार ज़ुबान बयां नहीं कर सकती, वो निगाहें बयां कर देती हैं। चाहे दिल टूटे भी, फिर भी वो दर्द आँखों में नज़र आता है। कहीं ना कहीं आँखें वो दिल का आईना है, ऐसा हम कह सकते हैं। 60s के दशक की अगर बात करें तो एक कलाकार ऐसे थे जिनका करियर स्पैन छोटा था, लेकिन 60 के दशक का संगीत उनके गानों के बिना अधूरा सा, और वो थे विश्वजीत जी। विश्वजीत जी काफ़ी लकी रहे कि रफ़ी साहब की आवाज़ का उन्हें सहारा मिला और बहुत सारे खूबसूरत गानों से सजा करियर मिला। दोस्तों, उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अनमोल गीत हम यहाँ पर आपके लिए पेश कर रहे हैं। दोस्तों, इस गीत से पहले सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये नज़र चुराने की आदत आज भी नहीं बदली उनकी, ये नज़र चुराने की आदत आज भी नहीं बदली उनकी। कभी मेरे लिए ज़माने से तो कभी ज़माने के लिए मुझसे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। सजा ही सही आज कुछ तो मिला है, सजा में भी एक प्यार का सिलसिला है। मोहब्बत का अब कुछ भी अंजाम हो, मुलाकात की इब्तिदा हो गई। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो गर खता हो गई। हमारा इरादा तो
हो गई, खता बख्श दो कर खता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। ला 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 ला। जैसे रफ़ी साहब और लता दीदी की जोड़ी कमाल थी, वैसे ही म्यूज़िक डायरेक्टर नौशाद साहब और लिरिसिस्ट शकील बदायूनी जी की जोड़ी भी धमाल थी। इस म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट की जोड़ी ने हमें बहुत सारे खूबसूरत गाने दिए हैं। नौशाद जी के संगीत निर्देशन में रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों का एक अलग ही अंदाज़ हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। एक जौहरी की तरह नौशाद साहब ने रफ़ी साहब और लता दीदी को तराशा, सिर्फ उनकी आवाज़ में छुपे सुरों को नहीं, लेकिन छुपे हुए जज्बातों को हम तक पहुंचाया। प्योर म्यूज़िक को एक्सपीरियंस अगर करना हो तो नौशाद साहब के गानों को सुनना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इस बात को पुरवार करता हुआ नगमा हम आपको सुना रहे हैं फिल्म मेरे महबूब से। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सोना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी तो निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। लुट गई वो बहार की महफिल, छूट गई हमसे प्यार की मंजिल। जिंदगी की उदास राहों में तेरी यादों के साथ चलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। तुझको पाकर हमें बहार मिली, तुझसे छूट कर मगर ये बात खुली। बागबां भी चमन के फूलों को अपने पैरों से खुद मसलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें
समझते हैं अपनी मजबूरी। तुझको मालूम क्या कि तेरे लिए दिल के गम आंसुओं में ढलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत की धीमे धीमे जाग जलती है। प्यार और शादी ये ऐसे रिश्ते हैं जो वचन और विश्वास के साथ बनते हैं। अगर हम किसी की ज़िंदगी की डोर से बंध जाएं या किसी को अपनी डोर से बांध लें तो फिर उस रिश्ते को निभाना जैसे हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, रिश्ते को बचाने के लिए अगर खुद को भी समर्पित करना पड़े तो कर देना चाहिए। ऐसा जो करता है उसी का रिश्ता अनमोल होता है, सच्चा होता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ प्यार भरे कमिटमेंट से इस गाने को सजाया गया है। यहाँ पर जितने भी कमिटेड कपल, वेडिड कपल हमें देख रहे हैं, उन सभी को ये नगमा हमारी ओर से एक म्यूज़िकल तोहफा है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरे खुशियाँ और गम सर आँखों पर। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर।
आंखों पर। अमिताभ बच्चन और जया जी ने साथ मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसका नाम था अभिमान। बच्चन साहब के लिए रफ़ी साहब ने बहुत कम गाने गाए, लेकिन जितने भी गाए बहुत ही खूबसूरत थे। जया जी के लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉन्ग्स लता दीदी ही गाती थी। ये फिल्म अपने संगीत के लिए ज़्यादा जानी जाती है। आज भी उस फिल्म का हर एक गीत हम हमेशा सुनना पसंद करते हैं। इंडियन ब्यूटी को अप्रिशिएट करता हुआ ये गाना है, और जिस तरह का ये गीत है, रफ़ी साहब और लता दीदी के अलावा इस गीत को शायद ही कोई इतना न्याय दे पाता। आइए अगला नगमा सुनते हैं फिल्म अभिमान से। एस.डी. बर्मन साहब को इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला एज बेस्ट म्यूज़िक डायरेक्टर, और जया बच्चन जी को बेस्ट एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला फिल्म फेयर का। आइए ये खूबसूरत गाना साथ मिलकर सुनते हैं। ओ तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया, रे आए हाय तेरी बिंदिया रे। तेरे माथे लगे है यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा। तेरे माथे लगे है यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया ले लेगी, ले लेगी, ले लेगी मेरी बिंदिया, रे आए हाय तेरा झुमका रे, आए हाय तेरा झुमका रे। चैन लेने ना देगा सजन तुमका, रे हाय हाय मेरा झुमका रे। मेरा गहना बलम तू तो से सज के डोलो, भटकते हैं तेरे ही नैना, मैं तो कुछ ना बोलूं। मेरा गहना बलम तू तो फिर ये क्या बोले हैं, बोले हैं, बोले हैं तेरा कंगना। रे आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा कंगना रे। सजन अब तो छूटे ना तेरा अंगना, रे आए हाय तेरा अंगना रे। अगला जो गाना है फिल्म आरती से है। ये फिल्म राजश्री प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी। राजश्री प्रोडक्शंस जाना जाता है पारिवारिक फिल्मों को बनाने के लिए। इस फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना, सेमी क्लासिकल फ्लेवर है इस गाने का, रोशन साहब का संगीत है, और रोशन साहब के संगीत निर्देशन में इस गीत में रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों इतने ज़्यादा
निखर कर सामने आए कि क्या बताएं। रफ़ी साहब और लता दीदी दोनों ने ही अपने दिल को जिससे निकाल कर इस गीत को गाया हो, ऐसा हमें महसूस होता है। अगेन गाना बहुत ही खूबसूरत है, अपने ज़माने का बहुत पॉपुलर गाना है, लेकिन फिर भी लाइव प्रोग्राम्स में इसे प्रेजेंट करने का मौका हमें कम मिलता है। पर आज हमें ये मौका मिला है तो हम ये नगमा आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अ ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म आरती। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज हूँ खाया था कभी तीर कोई, दर्द अब जाके उठा चोट लगे देर हुई, तुमको हमदर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैंने भी सोच लिया साथ निभाने के लिए, दूर तक आऊंगी मैं तुमको मनाने के लिए, दिल ने एहसास दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने अपने करियर में सबसे ज़्यादा गाने रफ़ी साहब और लता दीदी के साथ रिकॉर्ड किए। रफ़ी साहब और लता दीदी ने अपने करियर के सबसे ज़्यादा ड्यूएट गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए गाए। ये बहुत अलग रिश्ता था, एक अलग सा बॉन्ड था रफ़ी साहब, लता दीदी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बीच में, क्योंकि जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे एज इंडिविजुअल म्यूज़िक डायरेक्टर जोड़ी, तब लता दीदी ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। रफ़ी साहब ने भी इनिशियल स्टेज पर सिर्फ 1 रुपया लेकर उनके लिए गाने गाए और उनके करियर को सेट करने में उनको बहुत हेल्प की, और इसी वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ताउम्र उन दोनों कलाकार के शुक्रगुजार रहे। अगला जो नगमा है उसके बारे में मैं जितना भी कहूँगी वो कम लगेगा, क्योंकि इस गाने के बारे में आप सब मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैंने तो सिर्फ इस गाने को सुना है, आप सब ने इस गाने को डेफिनेटली जिया होगा। बहुत ही खूबसूरत नगमा अपने ज़माने का, आइए सुनते हैं। दिल शाद था के फूल खिलेंगे बहार में, मारा गया गरीब इसी एतबार में। मुझे तेरे
मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। न था मंजूर किस्मत को, न थी मंज़िल बहारों की, नहीं तो इस गुलिस्तान में, नहीं तो इस गुलिस्तान में कमी थी क्या नज़ारों की। मेरी नज़रों को भी कोई नज़ारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। खुशी से अपनी आँखों को मैं अश्कों से भिगो लेता, मेरे बदले तू हंस लेती, मेरे बदले तू हंस लेती, तेरे बदले मैं रो लेता। मुझे काश तेरा दर्द सारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता, किनारा मिल गया होता, मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। अगला नगमा फिल्म ज्वेल थीफ से। इस फिल्म में वैजंती जी के लिए सारे गाने लता दीदी ने गाए, लेकिन रफ़ी साहब का एक ही गाना था, और वो भी एक ड्यूएट गाना, यानी ऑफिशियली हाफ सॉन्ग कह सकते हैं। लेकिन इस आधे गाने में भी रफ़ी साहब ने क्या कमाल दिखाया है, और ये नगमा भी उस फिल्म का बहुत ही सुपर डुपर हिट गाना माना जाता है। एक गाना तो ऑलरेडी डांसिंग नंबर है, होठों पे ऐसी बात, उसे अगर साइड में रख दें तो उसके अलावा अगर किसी गाने को चुनना हो तो इससे बेहतर गाना कोई हो ही नहीं सकता। फिर से एक बार एस.डी. बर्मन साहब का संगीत है, मशरूर सुल्तानपुरी साहब के शब्द हैं, और बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ रफ़ी साहब और लता दीदी ने इस गीत को निभाया है।
दिल पुकारे आरे आरे आरे, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। बरसों बीते दिल पे काबू पाते, हम तो हारे तुम ही कुछ समझाते। समझाने में तुमको ना खोरे, हो जाते हैं लब लगाते आते। हो पूछो ना कितनी बातें पड़ी है दिल में हमारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। ओ अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। पाके तुमको है कैसी मतवाली, आँखें मेरी बिखा जैसे काली। जीवन अपना मैं भी रंगी कर लो, मिल जाए जो इन होठों की लाली। ओ जो भी है बिना लाए हूँ सब कुछ पास तुम्हारे, दिल पुकारे आरे आरे आरे। हाँ भी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे, अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। हम सब जानते हैं कि मुकेश जी राज कपूर साहब की आवाज़ के रूप में हमेशा से जाने जाते थे और आज भी जाने जाते हैं। राज कपूर साहब के करियर में रफ़ी साहब ने उनके लिए बहुत ही लिमिटेड गाने गाए हैं। अप्रॉक्स 30 से 32 गाने रफ़ी साहब ने राज कपूर साहब के लिए गाए। ख़ास तौर पर राज कपूर साहब के करियर की जब शुरुआत थी, जब वो दूसरे प्रोडक्शंस के लिए काम करते थे, खुद का प्रोडक्शन हाउस नहीं शुरू किया था, दूसरे डायरेक्टर्स के लिए काम करते थे, उस समय में रफ़ी साहब ने ये सारे गाने उनके लिए गाए थे। हमने एक बहुत ही अनोखा नगमा चुना है जिसमें रफ़ी साहब और लता जी दोनों का थोड़ा सा रोमांटिक, थोड़ा सा चुलबुला सा अंदाज़ हमें नज़र आता है। बहुत ही मीठा ये गाना है। अगेन इस तरह के गानों को गाने का हमें मौका ही नहीं मिलता, आज मिला है। हम हमारे ऑर्गेनाइज़र का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए अगले नगमे को आपकी ओर लेकर आ रहे हैं। शंकर जयकिशन जी का म्यूज़िक है, राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी पे पिक्चराइज्ड। फिल्म का नाम एक दिल 100 अफसाने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है
मेरे जीवन में, फूल है जैसे चमन में। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। हाँ, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुमसे दिल का चैन है, तुम्ही से है करार। तुम ना रूठना के रूठ जाएगी बहार। एक हो मेरे तुम इस जहां में, एक है चंदा जैसे गगन में। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल है जैसे चमन में। तुम ही तुम हो हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तुम ही तुम हो। जब भी हम रफ़ी साहब और लता जी के गाने सुनते हैं तो हमें ये एहसास होता है, ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं वो कवि के, गीतकार के लिखे शब्दों को अपनी आवाज़ में छुपी रूहानियत से, जज्बातों से ज़िंदा कर देते थे। जो बात शायद कविता को पढ़कर हम ना समझ पाए, वो उनके गानों के माध्यम से, उनके सुरों के माध्यम से हम तक ज़रूर पहुंच जाती थी। ये दोनों कलाकार संगीत की आराधना करते थे, संगीत की पूजा करते थे, अपने काम के प्रति हमेशा निष्ठावान रहे। जब भी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में कदम रखा, पूरी तैयारी के साथ उन्होंने रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अपने गानों को निभाया। जैसे जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स गाइड करते थे, जैसे फिल्म की डिमांड होती थी, उस तरह से अपनी गायकी को उन्होंने ढाला। समय के साथ चले, समय बदला तो समय के साथ बदले। इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी हमेशा विनम्र रहे। और शायद इसीलिए आज ये दोनों कलाकारों को हम इतना मानते हैं, इतना प्यार करते हैं। और कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये दिल उनके गानों के बिना कहीं लगता नहीं। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना
टूटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी। मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। अगला गीत, फिल्म का नाम मिस मैरी, हेमंत कुमार साहब का संगीत। जनरली जब भी हम रफ़ी साहब और लता जी के ड्यूएट्स का प्रोग्राम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के गोल्डन एरा 60s और 70s को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि उस दौर में रफ़ी साहब और लता दीदी ने बेशुमार बेहतरीन सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट गाने गाए थे, ऐसा हमें लगता है। लेकिन 50 के दशक में भी इन दोनों कलाकारों ने बहुत सारे खूबसूरत गाने गाए हैं। जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन करते हैं तो गाने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चुने जाते हैं। आज जब हम रफ़ी साहब और लता दीदी के ड्यूएट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उनके इनिशियल करियर्स के गाने हमने चुने हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये अनछुए नगमे पसंद आएंगे। आशा करते हैं ये गीत आपको पसंद आए, और अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर हमें लिखिएगा। तो आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। है भूल कोई दिल की आँखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है भूल कोई दिल की आँखों की या खता है, कुछ भी नहीं तो मुझसे फिर क्यों कोई खफा है, फिर क्यों कोई खफा है। मंजूर है वो मुझको जो कुछ भी तू सजा दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे, मेरा कसूर क्या है तू फैसला सुना दे। दिल पे किसी की अपनी काबू नहीं रहा है,
वैसे तो रफ़ी साहब और लता दीदी का रिश्ता, कलीग्स का रिश्ता बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन भारतीय फिल्म जगत में एक वक्त ऐसा आया जब रॉयल्टी के इश्यू पर इन दोनों के थॉट्स नहीं मिले। रफ़ी साहब की सोच अलग थी, लता दीदी की अलग थी, और जब लता दीदी की बात को रफ़ी साहब ने सपोर्ट नहीं किया तो उन्हें थोड़ा सा बुरा लगा था। कुछ समय के लिए वो रफ़ी साहब से रूठ गई थी। फिल्म इंडस्ट्री का कुछ पल ऐसा था जब ये दोनों कलाकार एक दूसरे के साथ गाना नहीं गाते थे। उस समय नरगिस जी को लगा कि अगर ये दिग्गज कलाकार एक दूसरे के साथ नहीं गाएंगे तो भारतीय फिल्म संगीत बहुत सारे खूबसूरत गानों से वंचित रह जाएगा। इसलिए वो बीच में आई, दोनों कलाकारों को मिलवाया, जो भी मनमुटाव थे उसे दूर किए, और कुछ समय के बाद फिर से वो रिश्ता वैसा ही कायम हो गया जैसा पहले था, और बेशुमार खूबसूरत ड्यूएट गाने हम तक पहुँचे। तो कहीं ना कहीं नरगिस जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन गानों को हमसे मिलवाया। अगला नगमा, फिल्म का नाम तेरे घर के सामने। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। चेहरा तो लाल हुआ, क्या क्या हाल हुआ, इस अदा पर तेरी मैं तो पामाल हुआ। तुम बिगड़ने जो लगो और भी हसीन लगो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। जान पर मेरी बनी आपकी ठहरी हंसी, हाय मैं जान गई प्यार की किस्मा गई। दिल जलाने के लिए ठंडी आहें न भरो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी। तेरी खुशबू ने मेरे होश भी छीन लिए, है खुशी आज हमें तेरे पहलू में गिरे। दिल की धड़कन पे जरा फूल सा हाथ रखो, हम न बोलेंगे कभी, तुम सताया ना करो। देखो रूठा ना करो। क्या कहेगा ये समा, इन राहों का धुआं। लाज आए मुझे, मुझको लाए हो कहाँ। हम तुम्हें मान गए, तुम बड़े वो हटो। देखो रूठा ना करो, बात नजरों की सुनो, हम न बोलेंगे कभी,
देखो रूठा ना करो। कपूर परिवार में से बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनके लिए रफ़ी साहब ने अपनी आवाज़ दी, जिनमें से एक थे शशि कपूर साहब। अगला नगमा जो हम सुनाने जा रहे हैं वो है फिल्म चोर मचाए शोर में से। शशि कपूर साहब ने इनिशियली जब ये फिल्म की ऑफ़र आई थी तब उस फिल्म की लीड एक्ट्रेस मुमताज़ जी के साथ काम करने से मना कर दिया था। दोस्तों, लेकिन समय का चक्र ऐसा घूमा कि जब तक ये फिल्म फ्लोर पर आई तब तक मुमताज़ जी की कई सारी फिल्म्स रिलीज़ होकर हिट हो गई और रातों रात मुमताज़ जी सुपरस्टार हो गई। इसलिए शशि कपूर साहब को फिर मानना पड़ा, क्योंकि मुमताज़ जी सुपरस्टार हो चुकी थी, फिर उनके पास गुंजाइश नहीं थी उनको मना करने की। लेकिन शशि कपूर साहब के करियर की इससे पहले की कई सारी फिल्म्स फ्लॉप रही, लेकिन ये फिल्म उनके करियर की बहुत ही यादगार फिल्म है। इस फिल्म के साथ उनका करियर आसमान की बुलंदियों पर पहुंच गया। फिल्म का नाम था चोर मचाए शोर। दोस्तों, फिल्म इतनी हिट नहीं थी, लेकिन ये गाना आज भी बहुत ही मशहूर है। रविंद्र जैन साहब का संगीत था इस फिल्म में और रविंद्र जैन साहब की एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर ये पहली फिल्म थी। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना, बोलो है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। मैं तेरे नैनों की निदिया, तू मेरे दिल का चैना, बोलो है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले। पागलपन कैसा कब से हो गया ऐसा, बिन बतलाए समझो साजन, आज नहीं कुछ कहना, बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले। आंधी आए तूफान आए या बरसे बरसाते, एक दूजे में खो जाए हम, खत्म न हो दिन रात।
खामोश रहे तो बोल उठेंगे नैना। बोलो है ना, है ना, है ना, है ना। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना। दूर दूर बैठे हैं लेकिन प्यार तो फिर भी है ना। बोलो है ना, है ना, है ना। बोलो है ना, है ना, है ना। बोलो है ना। है ना, है ना। आज के इस प्रोग्राम में, इस सफ़र में, यहाँ तक आने में जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले तो हमारे सारे म्यूजिशियंस, मिस्टर संदीप कृष्ण और उनकी पूरी टीम का हम धन्यवाद करते हैं। आज संदीप जी ने तो हमें सपोर्ट दिया ही, पर उनके साथ साथ मिस्टर कैनी कीबोर्ड पर, जिनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। रिदमिस्ट आज के हमारे भाविक डाभी जी और कमलेश डाभी जी, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे तबला नवाज पार्थ त्रिपाठी जी का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियोग्राफर्स की जो टीम है, विश्व शाह और उनकी टीम, उनका भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे साउंड इंजीनियर का भी हम धन्यवाद करते हैं। और जिस स्टूडियो से हम लाइव हो रहे हैं, रिदम स्टूडियो के मुख्तार जी का भी हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतने खूबसूरत गाने सुनते सुनते वक्त कहाँ बीत गया वो पता ही नहीं चला। और इस सफ़र को थोड़ा सा इंटरवल देने का वक्त आ चुका है। 31 गानों का एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र जब हम यहाँ से तय कर रहे हैं, तब आज इस गाने के बाद हम आपसे अलविदा ज़रूर कहना चाहेंगे, लेकिन उस वादे के साथ कि इस सफ़र को पूरा करने के लिए पार्ट 2 लेकर हम आपसे जल्द ही मिलेंगे। दोस्तों, सही मायनों में रफ़ी साहब और लता मंगेशकर जी दोनों ही हमारी ज़िंदगी के ऐसे हिस्से हैं जिसे हम चाहकर भी हमसे अलग नहीं कर सकते। बहुत सारी उनकी ज़िंदगी की बातें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। काम के प्रति निष्ठावान रहना, सच का साथ देना, समय को महत्व देना, समय के परिवर्तन के साथ खुद को बदलना, ये सारी चीज़ें एक कलाकार को ही नहीं लेकिन एक आम इंसान को बहुत बड़ा बनाती हैं। ऐसे कलाकारों के जीवन से अगर कुछ हमारे जीवन में हम लाएं तो हमारा जीवन भी बेहतर बन सकता है। इसी बात के साथ मैं परिशी वर्मा त्रिवेदी आपसे अलविदा कहूँगी, लेकिन आज का प्रोग्राम यहाँ पर एक नगमे से हम समाप्त करेंगे। वो जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। आहटे जाग उठी, रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा भी धोखा हुआ है,
जब याद आए, बहुत याद आए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, आश्क बहने लगे। जाने क्यों क्या हमें लोग कहने लगे। मगर रोते रोते हंसी आ गई है। ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। ओ मैं जिंदगी के अंधेरे में हमने चिराग मोहब्बत जलाए बुझाए। वो जब याद आए, बहुत याद आए।